हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी परेशानियाँ मेरे साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में बात करने से पहले हम लोग एकदम शुरू से बात करते हैं। आज बच्चों की दाँत आने के टाइम से, बिल्कुल टीथिंग के टाइम से। तो जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं बच्चों के दाँत आने से, हर चीज़ से। उनको हर चीज़ नया होता है, एक्सपीरियंस नया होता है हर एक चीज़ का, तो वो काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं अपने बच्चों के इन सारी चीज़ों से। अभी सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ऐसे सेट है कि बच्चे में टीथिंग का टाइम है तो बच्चे को डायरिया होगा, बच्चे को लूज़ मोशन होगा, बच्चे को वॉमिटिंग होगा, बच्चे को फीवर आएगा। सबसे पहले इस टीथिंग रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स ये हम लोगों को जानना है। बट सबसे पहले मैं आप लोगों से ऐसा बताऊंगी कि ये टीथिंग से रिलेटेड नहीं है। बच्चे में अगर दांत आ रहा है तो बच्चे को वॉमिटिंग होगा, ये नहीं है। बच्चे को अगर दांत आ रहा है तो बच्चे के साथ डायरिया होगा, लूज़ मोशन होगा, फीवर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे माइंड का सेट है, ये हमारा मिथ है। ऐसा होता ज़रूर है लेकिन इसकी वजह टीथिंग नहीं है, दांत आना नहीं है। बच्चे में जब दांत आता है तो बच्चे परेशान होते हैं, तब बच्चे में सलाइवेशन बहुत होता है, तो सलाइवा मुँह से ड्रूलिंग होती है सलाइवा की। फिर हमारे बच्चे इरिटेट होते हैं, उस टाइम इरिटेबिलिटी होती है हमारे बच्चे में। बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, बच्चा हर हमेशा से थोड़ा इरिटेटेड होता है। और बच्चे में वॉमिटिंग इस वजह से हो जाती है क्योंकि बच्चे के मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा होता है, तो हमारे बच्चे उसको एट टाइम्स ऐसे इंजेस्ट कर जाते हैं, ऐसे घोट जाते हैं। तो क्या होता है, वो गैग रिफ्लेक्स हो जाता है बच्चे में और बच्चे वॉमिट कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बच्चे में अगर दांत आ रहा है तो उनके गम में स्वेलिंग हो जाती है, उस वजह से उनको बार बार हर्ट कर रहा होता है। नीचे जहाँ पे भी दांत आ रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड वाले में उनको हर्ट हो रही होती है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं वो दांत से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर बच्चा मतलब वोमिट कर रहा है या बच्चे को फीवर आ रहा है या बच्चे को लूज़ मोशन है, तो इसका ये मतलब है कि इन सारी चीज़ों से एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है ऐसा। अभी क्या होता है, जब हमारे बच्चे को दांत आता है, हम लोग जानते हैं बच्चे हर चीज़ बाइट करना चाहते हैं। उनको लगता है हर चीज़ वो मुंह में लें, हर चीज़ वो च्यू करे, हर चीज़ वो बाइट करे। वो हमारे पेरेंट्स के फिंगर को लेके बाइट करते हैं, वो खुद के फिंगर्स को बाइट करते हैं। उनको जो टॉयज़ देते हैं हम, वो टॉयज़ उठा के वो बाइट करते हैं। बच्चे हर चीज़ बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चे के मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया चला जाता है, वायरस चला जाता है, वो सीधे वो अंदर चला जाता है और ये स्टमक डिसऑर्डर करता है। इन्फेक्शन की वजह से हमारे बच्चे को लूज़ मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, बच्चे को फीवर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को जितने भी सारे टॉयज़ दे रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन है, वो सब क्लीन होने चाहिए। सेकेंडली हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जब टीथिंग के टाइम चल रहा है हमारे बच्चे का, तो हमारा बच्चा हाइड्रेटेड है, बहुत अच्छा, उसको फ्लूइड, उसको लिक्विड, उसको बहुत सारा लिक्विड दे रहे हैं हम, वो हाइड्रेटेड रह रहा है। अगर हमारे बच्चे का टीथिंग का टाइम समर्स का है तो हम घर में पानी में सौंफ डाल सकते हैं, उसमें मिश्री डाल सकते हैं, उसको 2 घंटे आप प्रॉपरली डाल के छोड़ दें, फिर उसको चाय की छन्नी से छान के उसके सिपर में डाल दें। फिर बच्चा वो पिएगा तो स्टमक हमारा और रिलैक्स करता है, हमारे बच्चे का स्टमक और रिलैक्स्ड होता है। तो हमें अपने बच्चे को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना है कि हमारे बच्चे को परेशानी ना हो। हम जो टॉयज़ दे रहे हैं उनको, वो हमें ध्यान रखना है कि वो हम उनको सिलिकन के टॉयज़ दे रहे हैं। अभी क्या है कि हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं प्लास्टिक्स को हार्ड करने के लिए, उसमें BPA मिलाया जाता है। उससे क्या होता है कि वो प्लास्टिक को हार्ड बनाता है, रेसिलिएंट बनाता है, और वो सारी चीज़ें बहुत एलर्जी क्रिएट करती है हमारे बच्चे में। तो हम लोग सिलिकन के अगर टॉयज़ दे रहे हैं अपने बच्चे को, सिलिकन के अगर टीथर्स दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो वो हाइपो एलर्जेनिक होता है, वो BPA फ्री होता है। तो ये हमारे बच्चे को हार्म नहीं करता है। वो बच्चे मुंह में लेते हैं टीथर को, वो बाइट कर सकते हैं उससे, तो वो बच्चे को हमारे स्टमक में कोई परेशानी नहीं क्रिएट कर रहा होता है, वो स्टमक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट कर रहा होता है। तो हमारे बच्चे उससे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और हमारा बच्चा उससे सेफ़ है। हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हमारा बच्चा हाइड्रेटेड रहे, हमारा बच्चा साफ़ सुथरी चीज़ों में खेले, वो गंदी चीज़ों को अपने मुंह में ना ले, वो हाइड्रेटेड रहे। वो खाना नहीं खाना चाहता है तो उसे लिक्विड वाले चीज़ों
से ये कीजिए उसको प्रॉपरली 6 मंथ, क्योंकि जनरली जो हमारा दांत आने का टाइमिंग होता है बेबीज़ का वो 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स होता है। तो अभी क्या होता है कि 6 मंथ से हम मदर फीडिंग से उसको हटा के हम लोग उसको लाते हैं नॉर्मल खाने पे, तो हम लोग उस समय उस हमारा बच्चे को हम लोग दे सकते हैं लिक्विड वाले चीज़ों से उसको उसके डाइजेशन को भी सही रख सकते हैं, उसको हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं और उसको इन सारी परेशानियों से बचा भी सकते हैं। अभी कभी कभी होता है ऐसा है कि बच्चों को कुछ बच्चों को टीथिंग का टाइम पहले हो जाता है, 3 मंथ से ही शुरू हो जाता है, तो थोड़ी परेशानी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चों को 12 मंथ्स 1 साल में दांत आने शुरू होते हैं। तो ये सब नॉर्मल है, इन सारी चीज़ों में हमें परेशान नहीं होना है। टीथिंग के समय अगर ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग कि उसको बहुत हाइड्रेटेड रखेंगे, उनके खिलौनों को, उनके टॉयज़ को साफ़ रखेंगे, सिलिकॉन के टीथर्स देंगे, उनके खाने के प्रॉपर डाइट रखेंगे, उनके खाने में फ्लूइड इनटेक्स ज़्यादा रखेंगे, तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं वो टीथिंग के टाइम के डायरिया से, वॉमिटिंग से, टीथिंग के टाइम के उनके फीवर आने वाली चीज़ों से। और अगर डायरिया ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हमें उनको पेडियाट्रिशियन से, जो उनके पेडियाट्रिशियन हैं, उनसे दिखवा लेना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए हमें कि हमारे बच्चे में टीथिंग का टाइम है तो डायरिया तो होना ही है, फीवर तो होना ही है और वॉमिटिंग तो होना ही है। नहीं, ये हमारा मिथ है, ये हमारा माइंडसेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीथिंग इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर टाइप ऑफ थिंग। हम अपने बच्चे को अगर अच्छे से सेफ़ रखें, बचा के रखें, तो हम इन सारी चीज़ों से अपने बच्चे को सेफली निकाल सकते हैं। उनके इस टाइम में अच्छे से उनको कोप अप करने के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। बच्चे थोड़े इरिटेट होंगे, बच्चे थोड़े परेशान होंगे, वो थोड़ा अनॉयड होंगे, वो खाना नहीं खाना चाहेंगे, ये सब नॉर्मल है। बट इन सारी चीज़ों को हम लोग, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग खुद ही घर बैठे बैठे ही इन सारी चीज़ों से बच्चे को हेल्प कर सकते हैं और बच्चे को बचा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।